तो जैसा कल आपने देखा कि हमारा हेयर ग्रोथ सीरम फाइनली लॉन्च हो चुका है। कल से प्रोडक्ट अवेलेबल तो हो गया है, पर इस प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, क्यों डाला है, इन सब के बारे में अगर आपको जानना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएगा। मैं डॉक्टर शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारे ऑलरेडी मार्केट में हेयर ऑयल, हेयर क्रीम, ये दो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, पर हमने हेयर ग्रोथ सीरम फाइनली लॉन्च क्यों किया? देखिए, अभी जैसे ठंडी बढ़ रही है, तो ऐसे मौसम में जब आप बालों में हेयर क्रीम लगाते हो, जो कि हमने पलाश का एक्सट्रैक्ट डाल के बनाई थी, तो कई बार उस हेयर क्रीम की वजह से बालों के स्काल्प में इचिंग होना शुरू हो जाता है। ये पर्सनली मैंने भी ऑब्जर्व किया है और कई बार हमारे पेशेंट्स ने भी हमें कंप्लेंट की थी। उससे भी हेयर ग्रोथ हो रहा था ऑफ कोर्स। और जैसे कि हम कई बार डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प यूज करने के लिए बताते हैं, और जब डर्मा स्टैम्प या डर्मा रोलर यूज किया जाता है, उसके बाद उस क्रीम को अप्लाई किया जाता है, तो कई बार वहां पे काफी देर तक घिसना पड़ता है ताकि क्रीम एब्सॉर्ब हो जाए। तो वो ऑलरेडी जहाँ पे जख्म है, वैसे एरिया पे जब आप घिसते हो, उसके कितने भी अच्छे रिजल्ट्स हो, फिर वो चीज़ आपको इरिटेट करती ही है। इस वजह से इन सबका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने फाइनली हमारा हेयर ग्रोथ सीरम लॉन्च कर दिया है। अब बात आते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, कि इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो शरीर में क्या क्या काम करते हैं, और आपने स्पेसिफिक वही इंग्रेडिएंट्स क्यों क्यों चुने हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि हेयर ग्रोथ सीरम, इसके अंदर बेसिकली जो डीएसटी ब्लॉकर्स होते हैं, जो टॉपिकल लेवल पे काम करते हैं, वैसे हमने इसके अंदर डाले हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि डीएसटी ब्लॉकर है और साथ में 100% नेचुरल्स है, उसकी कुछ लिस्ट है। उसमें से कई से आप फैमिलियर भी हो, जैसे कि स्टिंगिंग नेटल रूट एक्सट्रैक्ट, या जिसे बिछुआ पत्ती कहते हैं। सेकंड आता है पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट, या पंपकिन के जो बीज होते हैं उनको आप अगर खाते हो तो सिस्टमिकली भी काम करते हैं डीएसटी ब्लॉकर का, या आप उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हो और बालों में अप्लाई करते हो तो वो एक टॉपिकल एप्लीकेशन की तरह भी काम करता है। थर्ड आता है रोजमेरी। रोजमेरी इसेंशियल ऑयल के बारे में शायद आपने कई बार देखा हो, बहुत सारी कंपनियां उसको मैन्युफैक्चर भी करते हैं। रोजमेरी इसेंशियल ऑयल भी एक ट्रॉपिकल लेवल पे काफ़ी अच्छे से डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करता है। उसका एक कामिंग इफेक्ट भी रहता है, एक सुदरिंग इफेक्ट भी रहता है, जिस वजह से आपके स्काल्प जो कि डैमेज हो चुका है उसको हील करने के लिए भी मदद करता है, अगर आप उसको प्रॉपर किसी करियर ऑयल में डाल के इसको इस्तेमाल करते हो तो। नेक्स्ट आता है ग्रीन टी। कई बार आपने सुना हो कि लोग डीआईवाई करते हैं ग्रीन टी का, बस एक ग्रीन टी बना लेते हैं और उससे अपने बालों को धोते हैं। या कई बार हम भी रिकमेंड करते हैं पेशेंट को, जहाँ पे एक्सट्रीम ड्राइनेस हो रहा है स्काल्प का, या जहाँ पे अन्य कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जहाँ पे जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि नहाने से 15 से 20 मिनट पहले एक ग्रीन टी को उबाल लीजिएगा, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड कीजिए और उससे अपने बालों को धो लीजिए। वो जो बाल जो गीले हुए हैं उसको 15 से 20 मिनट तक वैसे ही छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद एक नॉर्मल अच्छे क्वालिटी के शैम्पू से बालों को धो लीजिएगा, ताकि वो एक टॉपिकल लेवल पे डीएसटी ब्लॉकर की तरह काम करता है। साथ ही साथ ग्रीन टी से आपके बालों के टेक्सचर, जिसे स्प्लिटेंट्स कहते हैं, वो भी हील होने के लिए मदद करता है। तो ये सब बेनिफिट्स आपके ग्रीन टी के भी हैं। अभी जब हम हमारे हेयर ग्रोथ सीरम की बात कर रहे हैं, तो हमने इसके अंदर आप पढ़ सकते हो कि स्टिंगिंग नेटल रूट एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एक्सट्रैक्ट और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ये 3 चीज़ें हमने इसके अंदर डाली है। हमने पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट को भी डालने की कोशिश की थी, पर उतने अच्छे से पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट हमारा जो बेस है सीरम का, उसके साथ वो मैच नहीं कर पाया। और सेकंड बात यह है कि हम पेशेंट्स को ऑलरेडी रिकमेंड करते हैं, जब पेशेंट्स में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है, कि आप कम से कम 25 से 30 पंपकिन सीड्स को अच्छे से चबा चबा के खाइएगा। तो इस वजह से एक सिस्टमिक डीएसटी ब्लॉकर की तरह ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं लगी कि हमारा जो हेयर सीरम है उसके अंदर हम पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट को भी डालें। तो इस तरीके से हमारा हेयर सीरम कंप्लीटली मैन्युफैक्चर हो गया है। मैन्युफैक्चर करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, उसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है। जैसे कि रोजमेरी एक्सट्रैक्ट तो हमें मिल गया, हमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वो तो हमने खुद ही बना लिया, और थर्ड जो है
स्टिंगिंग नेटल रूट एक्सट्रैक्ट, जिसे हम बिछुआ पत्ती कहते हैं, उसके पीछे की थोड़ी स्टोरी है, आपको भी सुन के मजा आ जाएगा। एक्चुअली स्टिंगिंग नेटल ये हर जगह पे अवेलेबल है। आप ऊपर उसकी इमेज देख सकते हो, जहाँ पे खड़ा प्लॉट खाली है, जहाँ पे नाली या गटर बह रहे हैं, वैसी जगह पे आपने इस पौधे को जरूर देखा हो। हम इसे कई बार इग्नोर कर देते हैं कि ये किसी काम का नहीं है। हम अच्छी क्वालिटी का स्टिंगिंग नेटल देखने के लिए आउट ऑफ द महाराष्ट्र गए थे, तो वहां पे हमने सुना कि लोग वो बिछुआ के जो पत्ते होते हैं उसकी चाय बना के पीते हैं। इस बिछुआ के बारे में एक और खासियत है कि जब मैंने उसको छुआ तो मेरा पूरा हाथ लाल हो गया था। तब मैंने उसकी इमेज नहीं निकाला, अदरवाइज मैंने उसकी इमेज भी आपके साथ शेयर किए होते। लगभग 6 से 7 घंटे तक इतनी खराब खुजली हो रही थी कि पूछो मत। उसके बाद कुछ एंटीहिस्टामाइंस ऊपर से अप्लाई करने पड़े, मुझे कुछ सिस्टमेटिकली भी एलर्जन को कम करने के लिए कुछ मेडिसिन लेने पड़े, तब जाके मेरा हाथ नॉर्मल हो पाया। पर ये सब बातें बाजू में रखते हैं, बट ज़रूरी बात जो है कि हमें अच्छी क्वालिटी का स्टिंगिंग नेटल मिल गया। हमने उसको लेके उसका एक्सट्रैक्ट बनाया और फाइनली सीरम के अंदर डाल दिया। तो इस तरीके से फाइनली हमारा हेयर ग्रोथ सीरम लॉन्च हो गया है। अगर आपको भी इसकी ऑर्डर देनी हो तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद। और हम ये और बताना चाहते हैं कि अगले 10 दिनों में हमारे 2 से 3 प्रोडक्ट्स और लॉन्च होने वाले हैं। क्या आप जान सकते हो कि हम कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं? अगर आपके मन में भी कोई ख्याल है या आप भी किसी प्रोडक्ट के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज नीचे हमें डीएम कर दीजिएगा। धन्यवाद।